नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार और संगठन ने मिलकर शुरू किया है वंदे मातरम 150 साल का ये अभियान। दरअसल इस राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने का एक भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। 7 नवंबर से लेकर 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस तक पूरा प्रदेश वंदे मातरम के स्वरों से गूंजेगा। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक हर कोई इस जज्बे को जीते हुए दिखाई देगा। लेकिन इस देशभक्ति के उत्सव के बीच सियासत का सुर भी सुनाई दे रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इवेंटबाजी का आरोप लगाया है। तो आइए देखते हैं वंदे मातरम के 150 वर्षों के इस गौरव उत्सव की एक झलक को और इसी पर उठे सियासी सवाल को। भोपाल से देखिए हमारे सहयोगी मनोज राठौर की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन और सरकार मिलकर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का ऐतिहासिक उत्सव मना रहे हैं। ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि 7 नवंबर से लेकर संविधान दिवस यानी 26 नवंबर तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है। 7 नवंबर को शुरू होगा वंदे मातरम 150 अभियान। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जा रहा उत्सव प्रदेश के 150 स्थानों पर 150 से ज्यादा लोगों के साथ वंदे मातरम वाचन, 10 विशेष स्थानों पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन, सेमिनार, प्रदर्शनी, साहित्यिक प्रतियोगिता, सोशल मीडिया अभियान और लेखन गतिविधियां। हर कार्यक्रम में वंदे मातरम गायन के बाद स्वदेशी संकल्प। 26 नवंबर तक चलेगा राष्ट्रव्यापी उत्सव। मध्य प्रदेश में इस आयोजन को लेकर उत्साह चरम पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 नवंबर को भोपाल के शौर्य स्मारक में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल नर्मदापुरम में कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश के 10 संभागों में मंत्री, जनप्रतिनिधि और जनता एक साथ वंदे मातरम की स्वर लहरियों में देशभक्ति का संदेश देंगे। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और अलग अलग जिलों में मंत्री सहभागिता करेंगे। सुनवाते हैं अभियान को लेकर क्या बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। मुख्य कार्यक्रम पहला 7 नवंबर को होगा। इसमें हमने प्रदेश में केंद्र ने अपेक्षा की है 10 स्थान पे, तो 10 स्थानों पे ये बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी शौर्य स्मारक पे इस गीत का पूरा गायन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी को राष्ट्रगीत की आड़ में इवेंटबाजी की आदत पड़ गई है। देखिए, जिस पार्टी और जिस संगठन ने आजादी की लड़ाई में अपना कोई योगदान ना दिया हो, लगातार अंग्रेजों की गुलामी करी हो, उनकी चाटुकारिता करी हो, वो पार्टी अब वंदे मातरम के नाम पर जो हमारा राष्ट्रगीत है उसके नाम पर एक और इवेंटबाजी कर रही है और जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। वंदे मातरम 150 सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने का संकल्प है। बीजेपी कह रही है जब पूरा प्रदेश एक स्वर में वंदे मातरम गाएगा तब भारत की आत्मा बोलेगी, यही हमारी पहचान और यही हमारा गौरव है। वहीं कांग्रेस ने इस पर बीजेपी की नीयत और इतिहास दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। मनोज राठौर, बीएस टीवी, भोपाल। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये राष्ट्र का गीत है। हम स्कूल में, कॉलेज में इसे गाए हैं, गा चुके हैं। भले ही इसमें विवाद शामिल होते हों, लेकिन इस गीत पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये बात समझते हैं कि अभी क्यों इस प्रकार की स्थिति बन रही है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समर सिंह जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं जैन साहब से। जैन साहब, अभी
कांग्रेस प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने अंग्रेज़ों की हिमायत वो रहे, जो पार्टी कभी भी आज़ादी में अपना कोई योगदान नहीं दे पाई, अब वो पार्टी इवेंटबाजी के नाम पर वंदे मातरम का यशोगान कर रही है। माने कांग्रेस साफ तौर पर नकार रही है, ये कह रही है कि साहब किसी प्रकार का कोई योगदान ही नहीं रहा आप लोगों का देश की आज़ादी में। देखिए, ये तो झूठ बोलते हैं और मिथ्या प्रचार करने का इनका परंपरा रही है। जिस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता में सभी का योगदान रहा है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद वो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, भगत सिंह थे कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, ऐसे सहस्त्रों या लाखों कहें और लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिया है। चाहे वो 1857 की क्रांति से लेकर के जो आरंभ हुआ है, जो भारतीय स्वतंत्रता का सूत्रपात हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तब से लेकर के 1947 तक हमारे यहाँ लाखों जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहे हैं वो अपनी प्राणों उत्सर्ग किया, उन्होंने प्राणों की बलि स्वतंत्रता की बलि बेदी पर न्यौछावर हुए हैं। और चाहे वो हमारे पहले जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके सर संघ चालक जी पूज्य हेडगेवार जी, आजादी का जो दौर था इसमें कांग्रेस पार्टी से अलग भी एक दुनिया थी, बिल्कुल नरम दल गरम दल वो जो काफी सभी ने सहयोग दिया है। और जंगल सत्याग्रह का प्रादुर्भाव जो हुआ था, जो उद्भव किया था, वो पहली बार डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया था। तो अनेक लोगों का, और हेडगेवार जी और महात्मा गांधी जी साथ में थे, लेकिन कांग्रेस की नीति भी शायद उसी समय वंदे मातरम का विरोध हुआ। और जिस प्रकार से जब 1875 में इसकी रचना हुई थी और वंदे मातरम में हमारी जो सन्यासी विद्रोह था, जो 1857 का जो विद्रोह था, उस समय वंदे मातरम गा करके और उसको उद्घोष बनाया गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो रहे, उन्होंने उसको एक रूप दिया और अपना जो उनका उपन्यास था आनंद मठ, उसमें उसका विस्तृत वर्णन किया। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने के 1896 का कलकत्ते का अधिवेशन हो, उसमें वंदे मातरम गाया गया, पूरा वंदे मातरम गाया और निरंतर परिपाटी चलती रही। लेकिन 1923 में ही कांग्रेस शीर्षासन पे आ गई। कहाँ 1896 से आरंभ हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गायन किया था और कांग्रेस फिर विरोध करने लगी और कांग्रेस का विरोध रहा। फिर बाद में कहने लगे नहीं, तो पूरा जो 1950 में जो घोषणा की कि ये राष्ट्र गीत रहेगा, तो उसमें भी पूरा नहीं लिया, उसके भी आधे पद लिए। तो ये सब कांग्रेस ने महापाप किया और अब तो कांग्रेस विरोध करने पर उतर आई है। और अच्छा, अब इनसे अगर पूछ लीजिएगा, वंदे मातरम पता भी नहीं होगा। जो भारतीय स्वतंत्रता का उद्घोष रहा है और जो भंग हुआ था 1905 में, जो विरोध हुआ, जिस प्रकार उसके बाद फिर अंग्रेजों को एकीकरण करना पड़ा बंगाल का, और जो एकीकरण हुआ उस समय भी भंग जो वंदे मातरम था वो उद्घोष रहा। उसने फिर से फ्यूजन कर दिया, संलयन कर दिया, फिर से जोड़ दिया। तो ऐसा स्वतंत्रता का जो रहा वंदे मातरम उद्घोष, आज कांग्रेस को परहेज क्यों है, कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सवाल पूछ लेते हैं समर जी से। समर जी, आपको यानी आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि ये जो वंदे मातरम का उत्सव मनाया जा रहा है ये एक इवेंटबाजी है? मैं पहले तो हमारे अति विद्वान प्रवक्ता महोदय की बातों का जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जो है कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। जो स्वतंत्रता सेनानी जो आंदोलन में जुड़े, उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में अपना भूतपूर्व योगदान दिया। तो आप अपनी पार्टी के लोगों को बता दो कि कौन कौन लोग थे। दूसरी बात, आपने कहा कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति जो है उसके अंदर इस गीत को गाया गया। मैं ऐतिहासिक तौर पे भी इस चीज का खंडन करता हूं। किसी किताब में या किसी भी व्यक्ति द्वारा इस चीज का हियर एंड से एविडेंस नहीं है कि भगत सिंह या फिर जो किसी भी व्यक्ति ने इसका गीत का गायन किया है। तीसरी बात यह है कि अगर ये कर भी रहे हैं इस प्रकार का कार्यक्रम, ये वंदे मातरम, जनगण मन, तिरंगा यात्रा, संविधान यात्रा और जो गांधी जी की पद्धति है उसके ऊपर चलने का ये झूठा आडंबर जो करते हैं देश विदेश में जाके, अगर ये कर भी रहे हैं सिर्फ एक छिछली सी राजनीति के लिए, छिछली लोकप्रियता के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो भी हम बहुत खुश हैं कि जो लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे, जिन्होंने संविधान की प्रति को जलाया, जिन्होंने तिरंगे को मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने गांधी को गोली मार के हत्या कर दी, जिन्होंने नेहरू जी को आज तक बदनाम करते आ रहे हैं, जो इंदिरा गांधी जी के विजन को कभी समझ ना पाए, जिन्होंने कभी भी इस राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को, संविधान को, किसी चीज को इन्होंने जो है अंगीकृत नहीं करा। आज भी इनका जो एक गाना है, कौन सा गाते हैं आरएसएस के लोग, ये ठीक है, जो उसको बना देते, उस पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जानते हैं कि उसकी वैश्विक स्तर के ऊपर
किसी प्रकार की ना तो कोई पहचान है ना उसका एक्सेप्टेंस इतना है, तब इनके पास मजबूरी आती है कि गोडसे को छोड़कर सदा वात्सल्य गाने को छोड़कर इनको गांधी पर आना पड़ता है, इन्हें जनगणमन पे आना पड़ता है, इन्हें वंदे मातरम पे आना पड़ता है, इनको अपना खुद का झंडा जो जिसके नीचे ये कभी तिरंगा नहीं लहराया इन्होंने, उस झंडे को छोड़कर तिरंगे की यात्रा निकालनी पड़ती है। तो इनके पास इतिहास के नाम पर कालिख पुती हुई है इनके चेहरों पे, इनके हाथ जो है वो रिश्वत से और इनके हाथ जो है वो अंग्रेजों की पेंशन से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की चीजों के बाद इनके पास खुद का कुछ नहीं है, इसलिए कांग्रेस की दी गई चीजों को, जो देश को हमने दिया है उसके ऊपर अभिमान जताते हैं, वो भी उसका भी हम बहुत आदर करते हैं, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। और जहां तक की बात है कांग्रेस की, कांग्रेस ने इस देश को क्या क्या नहीं दिया है। कल के दिन जो न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मोहम्मदानी चुने गए, उन्होंने गोडसे की लाइन नहीं बोली, उन्होंने मोगली जी की लाइन नहीं कही, उन्होंने कभी भी मोहन भागवत की बात नहीं करी, उन्होंने कभी भी आपके देसी मुसलमानों की बात नहीं करी। उन्होंने बात किसकी करी? उन्होंने शब्द दोहराए वहां पर नेहरू के, जब वो हमारा अपना जो है भाषण दे रहे थे। तो इनका मतलब आप कह रहे हैं कि इनके पास में सुन लीजिए नहीं पूरी बात सुनिए, योगदान नहीं था, ये बात तो क्लियर हो गई ना। नहीं, ये बात क्लियर है, बिल्कुल इसमें क्लियर मेरी तरफ से नहीं है, ये तो विश्व के हर व्यक्ति जानता है। आप बताइए किसी देश के अंदर हेडगेवार की किसी मूर्ति है भारत को छोड़कर, लेकिन आपको गांधी जी की मिलेगी। कहीं पर कोई व्यक्ति हेडगेवार की कही हुई चीजों को दोहरा कर शपथ लेता है? नहीं, लेकिन नेहरू जी की बातों को देकर शपथ लेता है। और हम दो देश है, कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का वो लीडर है, नेहरू जी है, और इसके अलावा इंदिरा गांधी जी है, गांधी जी हैं, वो ये लीडर हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर कई देशों में जो है क्रांतियों के बीच को प्रफुल्लित करने का काम किया है। आप चे गुवेरा देख लीजिए, आप फिदेल कास्ट्रो देख लीजिए, आप यासिर अराफात देख लीजिए, इस दुनिया के अंदर जितने भी रिवॉल्यूशन हुई है वो कांग्रेस की उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये बात कांग्रेस लीडर होते हुए मैं नहीं कह रहा, ये खुद स्वयं चे गुवेरा, यासिर अराफात और फिदेल कास्ट्रो ने कहा है। जी आशीष जी, आप दोनों हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं को सुन रहे थे, आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि हम आज भी 150 साल बाद हम राष्ट्रगीत के 150 साल पर इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं साहब कि किसका राष्ट्रवाद बेहतर है, किसका नहीं? देखिए, अब ये इस पर तो अगर वंदे मातरम भर की बात कर लें तो इसमें इस गीत को लेकर के बहस जो है तब से ही है जब से गीत बना है। ये तो इसका इतिहास है, बहुत लंबे समय इसको लेकर विवाद रहा, फिर बाद में तय हुआ कि इसके शुरू के जो 2 मुखड़े हैं या जो स्टेंजा हैं वही गाए जाएंगे, बाकी नहीं गाए जाएंगे। इसमें एक शब्द आता था जिसको लेकर के बड़ा विवाद था, उस शब्द को ये माना गया कि ये मुस्लिमों को हिट करने वाला है, जबकि वो अंग्रेज़ों को हिट करने वाला था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। वंदे मातरम गीत को लेके जिन्ना ने भी आपत्ति की थी, उसके बाद कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में इसको तो कुछ समय बाद गाना बंद कर दिया था, फिर 1950 से फिर इसकी शुरुआत की गई। तो ये जो गीत है इसको कई तरह की विचारधाराओं के बीच से ये गीत उभरता रहा है, दबता रहा है, कई तरह की चीज़ें इसमें रही हैं। इसके अलावा फिर जब बात होती है कि इसको स्कूलों में गाया जाएगा या कुछ गाया जाएगा, ताज़ा संदर्भों में भी, तब भी इस पर विवाद होता है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। चूँकि राष्ट्रगीत है और जो जनगण मन है उसको जो संवैधानिक मान्यता है वैसे इसे नहीं है, इसको लेकर कई तरह के इसलिए सवाल उठते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी यदि हम मध्य प्रदेश की अभी जो ताज़ा बात है, जिस तरह सरकार ने ये किया है, उससे थोड़े दिन पहले अभी हाल में ही महाराष्ट्र में भी इसको वहाँ की सरकार ने जब इस तरह का आयोजन शुरू किए थे 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक के लिए, तब भी वहाँ पे विवाद हुआ था। वहाँ समाजवादी पार्टी के नेता ने इस विवाद को शुरू किया था। इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें आई हैं। तो अब मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, तो मुझे लगता है विवाद और समर्थन ये चीज़ें जो है इस गीत के साथ एक लंबे श्रृंखला की तरह से जुड़ गई है, जिसकी श्रृंखला आप समझ लीजिए कि 90-100 साल की होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये गीत गाया जाता रहा है और दोनों दल इसे गाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसमें सवाल, इसमें विवाद की बात क्या है? विचारों की बात है। जो टकरा रहे हैं तो टकरा तो 100 साल से रहे हैं। तो अंततः ये है कि गा दोनों ही रहे हैं अपने अपने आयोजनों में। अब
यदि हम इसको देखें कि एक मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण में बात जो आज की ये सारे हमारी जो इस आयोजन चर्चा में वो हाँ, बच रही है और उपजी नहीं है, ये बात भी सदियों से चली आ रही है कि कांग्रेस कहती है साहब कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ववत जमाने में जनसंघ से पहले आरएसएस का देश की आज़ादी में कोई भी योगदान नहीं रहा है, ये अंग्रेजों के समकक्षी थे, अंग्रेजों के हिमायती थे। जी देखिए, ये चीज़ तो ऐसी है कि जो बीजेपी को जब ये बात इस तरह के आरोप लगते हैं तो बीजेपी को असहज करती है। ये बात तो है, कई इसकी चीज़ें जुड़ी हुई है इसमें, लेकिन अब इन सब चीज़ों को 100 साल पहले वापस जाकर उनको देखना, 90 साल 80 साल पहले, तो ये चीज़ें अब ताज़ा संदर्भों में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। राजनीतिक रूप से एक दूसरे को हिट करने का साधन हो सकती हैं, लेकिन उसमें ये बात भी है कि कई लोग उसमें ऐसे भी शामिल रहे हैं जो उतने नामचीन नहीं रहे या जो इतने सामने नहीं आ पाए। उसमें कई विचारधाराओं के लोग होंगे कांग्रेस के अलावा भी, तो ये इस पर तो बहस जो है अंतहीन हो सकती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कुछ ऐसे उदाहरण सामने आ जाते हैं जिससे बीजेपी को थोड़ी असहजता हो जाती है। लेकिन यदि हम वंदे भारत पर लौटे तो वंदे भारत जो है वंदे मातरम जो है मध्य प्रदेश के दफ्तरों में गाया जाता है। वंदे मातरम दफ्तरों में गाया जाता है और ये एक परंपरा सा बन गया है। और जब कांग्रेस की सरकार बीच में आई थी तब इसको बंद करने को लेके बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसको ढोल और पुलिस बैंड के साथ गाने की शुरुआत करा दी थी। तो मेरा ये कहना है कि जब दोनों को ही ये स्वीकार है लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग है, बस इतनी सी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? अब आपको कहना जरूरी है, क्योंकि साहब ये तो बताइए कि कंट्रीब्यूशन पर जब कांग्रेस बात कर रही है तो क्या सत्येंद्र जी के पास है जवाब देने के लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्य? देखिए, बहुत सारे तथ्य हैं और जो भारत की जनता से बिल्कुल अवगत है और जानती है, और यही कारण है कि उनको सही लगता है। अब मोपला विद्रोह का नाम कांग्रेस ने महापाप किया था, और मोपला विद्रोह क्या हुआ था मालाबार एरिया में, और जिसमें लाखों हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। और कांग्रेस, ये ढोंगी कांग्रेस, पाखंडी कांग्रेस, धूर्त कांग्रेस, इसने उसको नाम दे दिया स्वतंत्रता का आंदोलन था वो, जबकि वहां पर नस्ली हिंसा हुई थी और हिंदुओं को मारा गया था। तो वो बात संस्कृति विभाग ने अपने रिकॉर्ड चेंज किया है। अभी बताया जाता है कि भारत के संस्कृति विभाग ने बताया कि उस समय जो हुआ था वह एक नरसंहार था और उसमें लाखों हिंदुओं को मारा गया, उनकी मृत्यु हुई थी और काटा गया, हत्या की गई थी। तो ये मोपला विद्रोह को कांग्रेस ने महापाप किया। तो कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता के साथ जो इतिहास है उसके साथ खिलवाड़ किया है, अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है। और साथ ही साथ जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो इस प्रकार से डॉक्टर हेडगेवार जी जो जंगल सत्याग्रह किया, और जो गांधी जी थे, गांधी जी उनके कार्यक्रमों में आया करते, पहले स्वयं वो कांग्रेस में हुआ करते थे और वो अनेक उसमें रहे। फिर गांधी जी उनके कार्यक्रमों में आए और अनेक बार अनेक जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उन्होंने योगदान दिया है। इसको नकारा नहीं जा सकता। सिर्फ ये जो गिना रहे हैं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने तो सौदा किया। कांग्रेस ने बताइए सुभाष चंद्र बोस जी को गुमनामी के अंधेरे में क्यों रहना पड़ा? क्या ऐसे कौन से दस्तखत कर दिए थे अंग्रेजों के साथ? जो बात आई गुमनामी बाबा और अनेक और उनकी मिस्ट्री बनी हुई है, कैसे उनकी देहावसान हुआ है, देवलोक गमन हुआ है, वो आज भी मिस्ट्री बना हुआ। अनेक फाइल्स आती है, उनके परिवार के लोग आक्षेप लगाते हैं। तो एक ढोंगी धूर्त कांग्रेस। अब चूंकि वंदे मातरम की बात है तो मैंने कहा अलख निरंजन जो एक शब्द होता है वो सन्यासियों अलख निरंजन करके उद्घोष करते थे। वो स्वतंत्रता का 1857 मेरा अभिप्राय हुआ था। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उन्होंने की निसंदेह और बड़े विद्वान थे। उस समय उन्होंने काफी उत्कृष्ट लेखक भी रहे, विचारक रहे, साहित्यकार रहे हैं। मैं अब वंदे मातरम का विरोध देखिए कांग्रेस करती है। आरिफ मसूद ने किया था जब कांग्रेस की सरकार थी। आरिफ मसूद मध्य प्रदेश में भोपाल से विधायक हैं, उन्होंने विरोध किया। अनेक कांग्रेसी नेता विरोध करते हैं। वही कह रहा हूं, ये कांग्रेस का ढोंग जो कांग्रेस पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गायन किया था, तो ये अब ये कांग्रेस बताए, कांग्रेस करती है खिलवाड़। और जो बात कह रहे हैं अमेरिका की, ममदानी को ले आए। अब ममदानी जो थे, अब ममदानी क्या कह रहे हैं कि आई एम यंग, आई एम मुस्लिम। बताइए, वो ये नहीं कह रहे उनके, आप दो शब्द आपको पता नहीं। अच्छा, तीसरी बात ले लीजिए, मध्य प्रदेश वही धरती है और ग्वालियर वो साक्षात साक्षी भूमि है ऋषि ग्वाल ऋषि की।
जहां पे कांग्रेसियों ने कुछ भी जो बकवास हो रही नाथुराम है, हत्या एंकर गोडसे महोदय, की हत्या कुछ तो हिंदू काम की बात महासभा करवाइए इस चैनल उसके के ऊपर। पदाधिकारियों को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में लिया और कमलनाथ जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। कुछ भी, फिर कुछ इसके- भी। क्या कुछ भी, मतलब समर कुछ सिंह भी। गो एंड डू दे और स्टडी कुछ भी। बाबूलाल करके अरे नेता पढ़ रहे कर आया करो और उन्होंने श्रीमान, दिया पूरे कांग्रेस ये को बकवास भूचा करने लाया। का प्लेटफॉर्म नहीं है। सुभाष यादव पढ़ कर आया करो, मोपला विद्रोह की बात कर रहे हो, मोपला विद्रोह की बात कर रहे हो। बता दूं मोपला विद्रोह क्या था? क्या है? एंकर महोदय, मोपला विद्रोह के अंदर ब्रिटिश और जो हिंदू आपको जमींदार पता नहीं थे मोपला उन किसको लोगों का कहते हैं? शोषण करते थे। मोपला किसको कहते हैं? अरे चलो, अरे मोपला आप किसको रहने कहते दो, हैं? समर सिंह पढ़ जी, लिख कर चलो आया बता करो, दो। बकवास अरे कर रहे हो पंडित बैठ जी, कर यहाँ बकवास पर। आप कर रहे हो। मोपला किसको कहते हैं? एंकर बता दो। महोदय, मोपला एंकर किसको महोदय, कहते हैं? अरे मोपला विद्रोह, कहते हैं? चलो मोपला बता विद्रोह दो। कारण क्या था? तुम्हारे आरएसएस की किताबों से नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए चलिए मुझे लगता है कि बातें एक एक करके हो, थोड़ा सा प्रयास ये करना चाहिए संवेदनशील विषय। चलिए ठीक है, केरल का एरिया ठीक है, अब लाखों हिंदुओं की हत्या हुई है। ठीक है, क्या बात करते हो? चलिए, हमको आपकी सुनने बात दीजिए। पे- अरे, आपकी बात पे जवाब दीजिए। हिंदू जमींदार लोगों का शोषण करते थे, और हिंदू जो आप जमींदार कह रहे जिनका थे शोषण करते थे, बाबूलाल इसलिए वहां करके नेता हैं वहां ग्वालियर पर के, तब विद्रोह हिंदू हुआ। महासभा के, कुछ उनको तो भी कांग्रेस बात ने करने लिया, के लिए कांग्रेस में भूकंप चैनल आया पे बकवास देशव्यापी, करने के लिए और इस कमलनाथ प्रकार जी का के विरोध हुआ। अज्ञानी और जो अज्ञानी अरुण लोगों को यादव लगाया ने गया। विरोध सचिन किया जी, था। जवाब समर सिंह जी, अज्ञानी लोगों पढ़ के आओ को- जरा कांग्रेस का इतिहास। अज्ञानी लोगों को अभी अज्ञानी पढ़ लो, लोगों अरुण यादव को चलिए, बिठाकर यहाँ पर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है आपका की बात चैनल। है। क्या बात है? अरे पढ़ो सुन लिख के लीजिए, आते सुन नहीं, लीजिए, ये सुनने थोड़ा का सा- क्या थोड़ा बात सा- रखिए। आए वाए सुनने साए करने लगते हैं। अब जवाब अरे बताओ, जवाब कांग्रेस सुन ने लेते विरोध हैं। क्यों किया? ठीक है सत्येंद्र जी, 1923 के सत्येंद्र आंदोलन जी। में विरोध क्यों हुआ? कांग्रेस ने बात- किया। अब- कांग्रेस के अरे अध्यक्ष ने हमको विरोध बोलने किया था। दीजिए। कुछ पता अरे नहीं। कुछ भी जिस नहीं पता कांग्रेस है के आपको। चार महासचिव आपको बने गोबर शुरुआत और से लेकर गोमूत्र के आगे शौचालय का चलिए, नाम नहीं आता है। ये 1885 बकवास से कर रहे हैं लेकर यहाँ पर बैठकर। के 1911 तक महोदय, 1885 कुछ भी नहीं पता है इनको। 1911 तक वहाँ चार करने लग जाते हैं, हकलाने लग गए, क्योंकि अंग्रेजों को आप बनाया। असहज हो जाते अरे हैं। अंग्रेजों के दलाल, अरे अंग्रेजों की टल्ले पिछड़ी रही है चाटने कांग्रेस। वालों, और एक बात करती अंग्रेजों के है। चलिए, टल्ले चाटने वालों, ऐसा लग रहा है कि अब चाटने जो वालों, चर्चा है वो कांग्रेस और बीजेपी की आपसी हो गई है। थोड़ा सा हम तटस्थ करते हैं और पहुंचते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी के पास। आशीष जी, ये सियासत तो इस तरह से हो रही है, लेकिन देश इस तरह से आजाद नहीं हुआ। देश की आजादी में असंख्य उन लोगों का योगदान था। भाजपा का उस समय, खैर भाजपा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने ही देश आजाद करा, ऐसा नहीं था। पर आज की जो हमारी चर्चा थी वो वंदे मातरम को लेकर थी। वंदे मातरम गीत को लेकर बहुत सुंदर एक लिखी हुई है बात कि यह भारत भूमि की स्तुति है, उसकी प्रकृति, उसकी शक्ति और उसकी महिमा की वंदना है। यह गीत केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की भावना, एकता और मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक है। तो जैसे जिन्ना साहब जब उस समय थे, अब भाई वो तो फिर दूसरे अपने देशी उन्होंने बना दिया, मुस्लिम लीग लेकर चले गए, लेकिन वंदे मातरम को लेकर विरोध क्यों उपजा रहा? क्यों ये खत्म नहीं हो पाया? क्यों आज भी वंदे मातरम पर विवाद हो ही जाता है? आशीष जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वंदे मातरम पर जो विवाद है वो विवाद जो है, पुराने जो विवाद है उसकी जो छवियां हैं या उसकी जो उस विवाद की जो खलिश है, वो जो मौजूदा राजनीतिक दल जो दो धाराएं हैं मुख्य राजनीति की, वो नहीं भूल पाते, तो वो इसका उपयोग करते हैं इन चीज़ों पे। जबकि मैं फिर ये कहता हूं कि जब दोनों ही इसका इस्तेमाल करते हैं इस गीत का, तो फिर इसमें पुराने संदर्भों को जोड़ के देखने का कोई इसका मतलब नहीं होता। बिल्कुल। जो दूसरी और फिर जब इस परंपरा को, अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें, तो इस परंपरा को जब दोनों ही दलों ने अपनाया है, दोनों दल की सरकार ने अपनाया है, दोनों दलों की सरकार ने अपने अपने तरीके से इसको बेहतर करने की कोशिश की है वंदे मातरम गायन को, तो फिर इसको अब जब ताजा जो सरकार करने जा रही है, कल जो सारे आयोजन करने जा रही है, तो इस पर पुरानी छाया डालना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बेहतर होगा। इसके बजाय ये होगा कि नए विचार के साथ या नए आकलन के साथ दोनों सामने आए, और जब दोनों इसको अपनाते हैं तो फिर इसको अलग अलग तरीके से देखना भी अब बहुत परंपरा दुरुस्त बात आपने कही है, लेकिन समय बदल रहा है, सोच बदल रही है, तो उस तरह देखिए। समर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, आशीष दुबे जी ने बात सही कही कि दोनों ही दल इसको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर विवाद किस बात का? आशीष जी, विवाद जो है वो इस बात का है कि इस्तेमाल क्यों किया जाता है। कांग्रेस इस्तेमाल करती है राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रबंधन के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है वोटों के लिए, क्योंकि इनके खुद के पास में कोई ऐसा गीत, कोई ऐसा गान नहीं है। तो नमस्ते सदा, चुप हो जाइए, चुप हो जाओ भाई। हाँ,
हाँ, चलिए, चुप हो जाइए। तो समय सुन समय लीजिए। क्या अब बोल रहे हैं? आपकी बकवास सुन ली। समय अरे समय भगवान भी जी, अब इजाजत सुजलाम नहीं दे रहा है। चला रहे हैं। तो हमने सुजलाम जो ये सुफलाम इस्तेमाल मलयाली करने शीतलाम इस्तेमाल शस्य इस्तेमाल करने श्यामलाम पर मातरम इसको ठीक वंदे है, मातरम समय अब इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने का। गूगल कर लिया आपने। ठीक है, ठीक है, विश्वास बहुत नहीं, बहुत विश्वास नहीं। धन्यवाद मैं करूंगा हमारे सभी मेहमानों का। शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, धन्यवाद। देखिए, आज का हमारा विषय गैर राजनीतिक आप कह सकते हैं, और इसको कहिए गैर राजनीतिक, क्योंकि बात वंदे मातरम की हो रही है। राजनीति करने वाले भी वंदे मातरम का गायन करते हैं, पर वंदे मातरम गीत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, यही बात हमें समझना है, और यह बात आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। इसका पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।